Welcome back guys to our YouTube channel IS Lovers, and today is a new topic, that is architecture of Indus Valley Civilization. Okay, so let's start with India's cultural history dates back to about 2800 BC to the times of IBC and what is also called the Harappan civilization. ठीक है, इंडिया की जो कल्चरल हिस्ट्री थी वो 2800 BC से स्टार्ट होती है और उस टाइम को हम लोग IBC कहते हैं. IBC यानी कि इंडस वैली सिविलाइजेशन और हरप्पन सिविलाइजेशन. ठीक है, ये वर्ल्ड की पहली अर्बन सिविलाइजेशन थी जो कि 1000 ईयर्स तक फ्लरिश करी थी. ओके, इट रिप्रेजेंटेड द अर्लीस्ट फेज ऑफ प्रोग्रेस इन द फील्ड ऑफ आर्ट एंड आर्किटेक्चर ऑफ इंडियन सबकॉन्टिनेंट. ये अर्लीस्ट फेज है इन द फील्ड ऑफ आर्ट एंड आर्किटेक्चर. ठीक है, इंडियन सबकॉन्टिनेंट पे. This civilization was spread over large parts of western region of Indian subcontinent and it flourished during 3rd millennium BC. Okay guys, this civilization came to light in 1922 when archaeologists were carrying on excavation at Harappan and Mohenjo-daro, ठीक है, that is present in Pakistan. Since then, many other Harappan sites and artifacts such as seals, toys, weapons, sculptures and jewelry have been found or discovered along the river Indus in the west and up to the river Hind in the east. ठीक है, मैंने बहुत सारे हरप्पन साइट्स हैं जहाँ पे हमें कुछ आर्टिफैक्ट्स मिलते हैं, जैसे कि सील्स हो गया, टॉयज़ हो गए, वीपन्स हो गए, स्कल्पचर हो गए, ज्वेलरी हो गई. वो हमें इंडस रिवर जो कि वेस्ट साइड में है और हिंद रिवर या हिंडन इन द ईस्ट. ओके, आर्कियोलॉजिस्ट बिलीव करते थे कि नंबर ऑफ कम्युनिटीज़ रहती हैं यहाँ पे विलेजेस में, टाउन्स में और सी पॉट्स में. ओके, आर्कियोलॉजिस्ट एविडेंसेस गैदर्ड फ्रॉम डिफरेंट टाउन्स एंड सिटीज़ थ्रो लाइट ऑन द प्रोग्रेस ऑफ आर्ट एंड आर्किटेक्चर ड्यूरिंग द एज ऑफ. आर्कियोलॉजिस्ट एविडेंस यानी कि प्रूफ गैदर किया था उन्होंने डिफरेंट टाउन्स एंड सिटीज़ से, जो कि प्रोग्रेस करता है, लाइट मारता है किस पे, आर्ट एंड आर्किटेक्चर की इंडियन सिविलाइजेशन पे. ठीक है, इंडियन सब कॉन्टिनेंट पे इस सिविलाइजेशन की. The next one is the Harappan led out their towns and cities in a planned manner in accordance with grid system or a chessboard pattern. Okay, जो मार्केट थी, स्टोरेज फैसिलिटीज़ थी, ऑफिसेज थे, द पब्लिक बर्थ वर अरेंज्ड इन अ ग्रिड लाइक सिस्टम और अ चेसबोर्ड सिस्टम. ओके, सो इनका जो ड्रेनेज सिस्टम था वो भी हाईली डेवलप था और जो भी इसमें स्टैच्यूज़ बनाई गई थी सिविलाइजेशन पे IBC में, वो सब स्टीयरटाइट और लाइमस्टोन की बनी थी. ओके, अब एक एक करके देख लेते हैं कौन कौन सा डिस्कवर किया गया था. सो द फर्स्ट वन इज़ द ग्रेट बाथ. द ग्रेट बाथ डिस्कवर्ड एट मोहनजोदाड़ो इज़ वन ऑफ द मोस्ट इम्प्रेसिव स्ट्रक्चर एसोसिएटेड विद हरप्पन सिविलाइजेशन. ओके, जो ग्रेट बाथ था वो मोहनजोदाड़ो में डिस्कवर किया गया था और वो बहुत ही इम्प्रेसिव स्ट्रक्चर था, हरप्पन सिविलाइजेशन से एसोसिएट्स थे. ठीक है, दिस ग्रेट बाथ इज ऑल्सो कॉल्ड अर्लीस्ट पब्लिक वाटर टैंक ऑफ द एंशियंट वर्ल्ड. ठीक है, इट मेजर्स यानी कि इसकी लंबाई थी 11.88 मीटर्स मल्टीप्लाई बाय 7.01 मीटर्स. ये आपकी चौड़ाई थी और जो हाइट थी वो 2.43 मीटर्स थी. दो वाइड स्टेयर केसेस भी लगाए गए थे, एक आपका नॉर्थ यानी कि उत्तर की ओर, एक दक्षिण की ओर, जो कि सर्व करते थे एंट्री मतलब अंदर स्ट्रक्चर में घुसने के लिए. ठीक है, constructed with a clean burnt bricks, the floor and the sides of this monumental bath have been made water-light by using the gypsum with along with the mortar. ठीक है, जैसे सीमेंट में देखा होगा वो वैसे ही होता था, इसका शेप होता था. ठीक है, उसी का यूज़ किया गया था. सो द पूल इज़ इन द सेंटर ऑफ ए लार्ज ओपन क्वाड्रेंगल. क्वाड्रेंगल यानी कि 4 साइड्स हो गया, जैसे क्वाड्रिलेटरल हो गया, बोल सकते हैं, मैथ्स में एक कॉन्सेप्ट होता है. ठीक है, तो 4 साइड्स इसकी घिरी रहती हैं विद रूम्स एंड गैलरीज, यानी कि चारों तरफ रूम्स और वो थे, गैलरी थी और बीच में पूल को बनाया गया था, सेंटर पूल. और वो जो रूम्स और गैलरीज थी वो बेसिकली यूज़ किया जाता था रिलीजियस क्या कहते हैं, रिलीजियस राइट्स के लिए, और पब्लिक बेसिकली पीपल्स यूज़ करते थे उसको अपने क्लोथ्स को चेंज करने के लिए. ठीक है, सो जो पूल था, जो ग्रेट बाथ का पूल था सेंटर में जो था, उसके बगल में एक कुआं दिया गया था. ठीक है, एंड जो उसमें से गंदा पानी होता था वो बगल से निकल जाता, ड्रेन कर जाता था. जो सीवेज सिस्टम उन्होंने बनाया था उसकी जो हाइट थी यानी कि उसकी जो चौड़ाई थी 1.83 मीटर्स थी, उससे गंदा पानी सारा वापस निकल जाता था. ठीक है, द नेक्स्ट वन इज़ ग्रेनरी एट हरप्पा.
ठीक है। इट इज़ अनदर इम्पॉर्टेंट स्ट्रक्चर एसोसिएटेड विथ हरप्पन सिविलाइजेशन, ठीक है। सो ये जो बहुत इंपॉर्टेंट था, क्यों? क्योंकि ये ट्रांसपोर्ट को थोड़ा इजी कर देता था। ट्रांसपोर्ट यानी कि कोई भी सामान इधर से उधर लाने के लिए ये इजी वे बन गया था, इसलिए ग्रैंडरी बनाई गई थी। इट वॉज बिल्ड क्लोज टू द रिवर रवि, रवि के पास बनाया गया था टू मेक ट्रांसपोर्टेशन ईजी। इट इज़ फाउंड ऑन माउंट एफ, एक माउंट एफ है वहाँ पे फाउंड होता है, मतलब मिला था। It is a brick structure that was built on a massive brick foundation over 45 meters north to south and 45 meter east to west। ये एक ब्रिक स्ट्रक्चर है, ठीक है, ईंटों का स्ट्रक्चर कह सकते हैं, जो कि एक बहुत मैसिव ब्रिक फाउंडेशन से बनाया गया था, जो कि 45 मीटर आपका उत्तर से लेकर दक्षिण था और 45 मीटर पूर्व से लेके पश्चिम था। ओके। 2 rows of 6 rooms that appear to be foundation are arranged along with a central passway about 7 meters wide। 2 रो निकाली गई थी जिसमें 6 रूम्स थे, ठीक है, वो उसके बगल से अरेंज किया गया था उसको बनाने के लिए, जिससे एक सेंट्रल पासवे निकल सके 7 मीटर्स वाइड का, यानी कि चौड़ाई का। Rulers and the state officials probably did meet in such large public buildings। जो वहाँ के रूलर्स थे और जो भी स्टेट ऑफिशियल्स थे, ऑफिसर्स थे, वो प्रोबेबली ऐसी जगह मिलते थे अपनी मीटिंग्स करने के लिए, और कुछ रिलीजियस फंक्शंस के लिए भी इसको यूज़ किया जाता था, ठीक है। द नेक्स्ट वन गाइज इज सिटाडेल्स। व्हाट सिटाडेल्स? द सिटीज़ ऑफ दिस सिविलाइजेशंस वर सराउंडेड बाय अ मैसिव वॉल्स एंड गेटवेज, ठीक। जो यहाँ की सिटीज़ थी, इसकी आईबीसी की यानी कि हरप्पन सिविलाइजेशन की, उसको बहुत बड़े दीवारों और गेट से मतलब घेरा हुआ था, ठीक है। द वॉल्स वर बिल्ड टू कंट्रोल द ट्रेड एंड ऑल्सो टू स्टॉप द सिटी फ्रॉम द फ्लड। वो वॉल्स इसलिए बनाई गई थी ताकि कंट्रोल करें हम लोग ट्रेड को भी, कोई बाहर से आके ट्रेड न कर जाए, और फ्लड से, बाढ़ से बचने के लिए किया गया था। ऐसे वॉल्स बनाई गई थी, गेट्स लगाए गए थे, ठीक है। ईच पार्ट ऑफ द सिटी वॉज मेड अप ऑफ वॉल्ड सेक्शंस, ठीक है। जो सिटी का हर एक पार्ट था उसके लिए वॉल्ड सेक्शंस बनाए गए थे, मतलब हर एक सेक्शंस को अलग अलग डिवाइड किया गया था। और ईच सेक्शंस इंक्लूड डिफरेंट बिल्डिंग्स, लाइक पब्लिक बिल्डिंग हो गई, यानी जो जो सेक्शंस थे उसको डिवाइड करने के लिए कुछ हो गए पब्लिक बिल्डिंग्स के हो गई, कुछ घर हो गए, कुछ मार्केट्स हो गई, कुछ क्राफ्ट और वर्कशॉप्स के लिए हो गई, ठीक है। नेक्स्ट देख लेते हैं। सॉरी। The next one guys is assembly hall, ठीक है। So this was discovered at Mohenjo-daro। This pillared hall was approximately 27.5 meter square, और कह सकते हैं 90 फीट स्क्वायर, with 20 स्क्वायर brick pillars arranged in 4 rows, ठीक है। So एक assembly hall था, ठीक है, हॉल टाइप का था, जिसका अप्रॉक्सीमेटली 90 फीट स्क्वायर था, और उसके चारों तरफ चारों रोज में एक 20 स्क्वायर का पिलर बना दिया गया था, ठीक है। तो असेंबली हॉल है, बेसिकली हम लोग उसके लिए प्रेयर वेयर करने के लिए उसके लिए यूज़ करते थे, ठीक है। सो इट मे हैव बीन यूज्ड एज अ प्रेयर हॉल और एन असेंबली हॉल, ओके। सो द नेक्स्ट वन इज सिटी प्लानिंग। द हरप्पन्स वर ग्रेट सिटी प्लानर्स, ठीक है। हरप्पन बहुत अच्छे सिटी प्लानर थे, वो तो आप देख ही चुके हैं उससे पहले भी। दे बेस देयर सिटी ऑन अ ग्रिड पैटर्न्स, और मैंने बता चुका हूँ चेस बोर्ड टाइप का। स्ट्रीट वर ओरिएंटेड ईस्ट टू वेस्ट, ठीक है। ईच स्ट्रीट हैड अ वेल ऑर्गेनाइज्ड ड्रेनेज सिस्टम। हर एक स्ट्रीट में या हर एक वो जो ओरिएंट किया गया था, हमने उसको बनाया गया था ईस्ट से लेके वेस्ट की तरफ से, और उसमें हर एक जगह एक ड्रेनेज सिस्टम दिया गया था, ठीक है। At the times due to flooding, the water rained into the houses and silt built up, ठीक है। जब जब बाढ़ आती थी तो वाटर क्या हो जाता था, पूरे घरों में आ जाता था, और पूरा जितना बना रहता था उन सब में बाढ़ आ जाता था। तो हरप्पन्स क्या किए कि उसके ऊपर उन्होंने उसको सुधारने की कोशिश की, और उन्होंने रेज कर दिया अपने लेवल ऑफ सिटीज़ को ओवर द ईयर्स एंड ईयर्स, एंड टुडे आर्कोलॉजिस्ट कॉल दीज स्ट्रक्चर्स कॉल्ड एज माउंट। जब बाढ़ आने लगी तो उन्होंने सोचा कि लॉ थोड़ा और ऊंचा बनाया जाए, तो वॉल्स एंड गेटवेज को थोड़ा सा उन्होंने उसका लेवल रेज किया, बढ़ाया उसको। और आज के जो आर्कियोलॉजिस्ट ने जब एक्सकेवेट करते हैं तो उस प्रोसेस को, उस स्ट्रक्चर जो हाई लेवल स्ट्रक्चर्स थे उसको हम लोग माउंट्स कहते हैं, ओके। नेक्स्ट वन इज गाइस वेल्स, यानी कि कुएँ।
द सिटी ऑफ मोहनजोदाड़ो हैड मोर देन 700 वेल्स, ठीक है, 700 कुएँ से भी ज़्यादा मोहनजोदाड़ो सिटी में पाए गए थे, ठीक है। ऑलमोस्ट एवरी हाउस हैड वन प्राइवेट वेल, ठीक है, हर एक घर में एक प्राइवेट वेल था ही। एंड देयर वर वेल्स इन अ स्ट्रीट्स फॉर पब्लिक पर्पजेस, हर एक घर में भी था और हर एक स्ट्रीट में भी पब्लिक पर्पजेस के लिए यूज़ किया जाता था। द वेल्स वर क्वाइट इन कॉमन इन अदर सिटीज़, ठीक है। अब 700 वेल्स से सबका स्ट्रक्चर एक ही जैसा था, ठीक है। ओवर द ईयर कई सालों से द लेवल ऑफ स्ट्रीट्स एंड हाउसेस वर रेज्ड ओनिंग टू एक्यूमुलेशन ऑफ डेब्रिज विच नेसेसिएटेड रेजिंग द हाइट ऑफ वेल्स, ठीक है। कई सालों से जो स्ट्रीट्स था और हाउसेस के जो लेवल थे वो रेज किया गया क्योंकि फ्लड्स आ रही थी, तो उससे क्या हो गया, इनकी जो वेल्स की जो हाइट थी उसको रेज कर दिया गया, बढ़ाया गया। दिस इज़ द रीज़न वाई एवरी टॉल वॉल्स आर ऑफन सीन एट हरप्पन एंड इन सराउंडिंग एरियाज़। यही एक रीज़न था कि जो बड़े कुएँ हम लोग को फाउंड होते थे हरप्पन में और उसके आसपास के एरियाज़ में। द लास्ट टॉपिक इज़ गाइस डॉकयार्ड एट लोथल, ठीक है। क्या डॉकयार्ड लोथल में पाया गया था? आर्कियोलॉजिस्ट SR राव हु एक्सकेवेटेड लोथल साइट राइट्स, लोथल जो डॉकयार्ड था उसके कई फीचर्स, ठीक है, जैसे हाइट हो गई, लेंथ हो गया, वेट हो गया, वो आज के जो डॉकयार्ड्स होते हैं उसके साथ भी कंपेयर करें तो बिल्कुल सेम टू सेम होता है। जैसे आज के जो डॉकयार्ड्स है बॉम्बे और विशाखापट्टनम का, सेम टू सेम वैसे ही डॉकयार्ड हमें लोथल पे मिला था, ऐसा हमारे आर्कियोलॉजिस्ट SR राव ने कहा था, ठीक है। दिस डॉकयार्ड वॉज लोकेटेड अवे फ्रॉम मेन करेंट टू अवॉइड डेपोजिशन ऑफ सिल्ट, ठीक है। ये जो डॉकयार्ड था वो बेसिकली इसलिए बनाया गया था, वहाँ पे लोकेट किया गया था ताकि हम लोग सिल्ट के डिपोजिशन से बचें। मॉडर्न ओशियोनोग्राफर्स हैड observed that the Harappans must have possessed great knowledge relating to tides in order to build such a dock on every shifting course of साबरमती, ठीक है। जो हरप्पन्स थे उनको बहुत अच्छी नॉलेज थी टाइड्स की, ठीक है, टाइड्स जानते हैं गाइस। सो उन्होंने क्या किया था, उनके जो साबरमती वहाँ पे नदी थी, रिवर थी, वहाँ से उन्होंने टाइड्स जो आती थी उसको बचाने के लिए इस डॉकयार्ड का मेनली यूज़ किया गया था, ठीक है। इस डॉकयार्ड को बनाया गया था। द इंजीनियर्स बिल्ट अ ट्रेपेजियम यानी कि पांचों तरफ से उसके हो गए थे, विद नॉर्थ एंड साउथ आर्म्स, मतलब जो उसके नॉर्थ और साउथ आर्म की जो एवरेज वो था, इसका मेज़र किया था 21.8 मीटर यानी कि 71.5 फीट, एंड ईस्ट से लेके वेस्ट तक 37 मीटर्स यानी कि 121 फीट थी उसकी जो मेजर्स थी, या बोल सकते हैं चौड़ाई, लेंथ, ब्रेथ, ठीक है। The Harappan merchants and navigators were familiar with the Indian Ocean routes and overseas market. जो हरप्पन मर्चेंट्स थे या नेविगेटर्स थे वो फैमिलियर थे, अच्छे खासे जानते थे कि इंडियन ओशियन रूट्स का और ओवरसीज के मार्केट्स का, ठीक है। इन दोज डेज गुजरातीज ट्रेडेड विद कंट्रीज लाइक इराक, जो कि मेसोपोटामिया, क्वार्टर, पर्सिया एंड इजिप्ट। उन दिनों गुजरातीज जो होते थे वो ट्रेड करते थे किन से? इराक से करते थे, क्वार्टर से कहते थे, पर्शिया एंड इजिप्ट से। बोट्स ऑफ 60 to 75 टन्स कैपेसिटी, जो 60 से लेकर 75 टन कैपेसिटी की बोट्स थी, एंड 20 से 25 मीटर्स इन लेंथ, लंबाई में 20 से 25 मीटर तक की थी, वो इस लोथल डॉकयार्ड में आराम से इंटर कर जाती थी। उन्होंने इतना अच्छा प्लान किया था उस डॉकयार्ड को, जो कि लोथल में पाया गया था, ठीक है। और कहा जाता है कि 20 से 30 बोट्स आराम से उसमें से क्लियर कर जाती है, ठीक है, आराम से उसमें पास हो जाती हैं। सो दैट्स इट गाइस टुडेज फॉर। आज हम लोगों ने पढ़ा आर्किटेक्चर ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन, ठीक है। सो प्लीज़ लाइक इट, शेयर इट एंड सब्सक्राइब इट। थैंक यू गाइस, थैंक यू सो मच।